गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री 8.2। जिससे फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो फिर साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और डॉट कॉस 60 का √3/2 और प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और डॉट कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/√। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो फिर यहाँ आ जाएगा √3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और प्लस 1/4 बराबर 4 हो जाएगा एलसीएम। तो 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin²। क्वेश्चन है 2 sin² 45 डिग्री cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब 2 को 2 ले लेंगे और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस sin² 30 डिग्री तो cos² 30 डिग्री तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin² 30 डिग्री तो sin 60 डिग्री तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 एलसीएम तो 4 से यहाँ 1 तो 4 बार में तो 4 × 2 = 8 प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा -3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो 8/4 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दे रहा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो cos 45 डिग्री तो cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√2 बटा sec 30 डिग्री तो sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ ये इधर हो जाएगा √3 इसका एलसीएम तो यहाँ 2 प्लस 2√3। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। तो फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3/2 √2 के बाद √2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन तो यहाँ √3 + 1 तो ये यहाँ √3 प्लस। जब हम फिर सॉल्व करेंगे तो √3/√2 इंटू 2 बटा में √3 + 1। अब हम यहाँ पे करेंगे रेशनलाइजेशन मतलब हर परिमेकरण तो √3 - 1 बटा √3 - 1। अब रेशनलाइजेशन में ये होता है कि नीचे जो रहता है उसी से हम ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन को चेंज कर देते हैं। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस √3 × 1 बराबर √3 तो यहाँ √3 बटा 2√2। तो फिर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ है a² माइनस b² के फार्मूला पे टूट रहा है a + b इंटू a माइनस b। तो फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे 3 - √3 बटा 2√2 इंटू 3 - 1 बराबर 3 - √3 बटा 2√2 इंटू हो जाएगा 2 बराबर 3 - √3 बटा 4√3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन मतलब sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 प्लस
tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और माइनस cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटा sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बटा √3 प्लस 1/2 होगा cos 60 के लिए 1/2 प्लस अब है cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब हम इसको, ये दो तरह का है, मतलब एक रूट वाला है और बिना रूट वाला, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि बिना रूट वाला को जोड़ देते हैं। तो जब हम इसको 1/2 प्लस 1 को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 और माइनस 2/√3 और फिर यहाँ आ जाएगा 2/√3 और प्लस 3/2। चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो 2 से 2 कट गया तो 3√3 और माइनस √3 से √3 कटा तो 2 2 जा 4। फिर यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कटा तो 4 प्लस 3√3। जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 इंटू 2√3 बटा 4 प्लस 3√3, इस ये से ये कट जाएगा, अब हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और बटा 4 प्लस 3√3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 3√3 माइनस 4 और बटा 2√3 इंटू 2√3 बटा 4 प्लस 3√3, ये 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और बटा 4 प्लस 3√3। अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 और बटा 3√3 प्लस 4। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, तो 3√3 माइनस 4 और बटा 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 और बटा 3√3 माइनस 4। रेशनलाइजेशन में क्या किया जाता है कि डिनोमिनेटर वाला को ना, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में गुना किया जाता है, बस साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो फिर अब ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। फिर नीचे जो टूटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के फार्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, और नीचे हो जाएगा 3√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3। तो फिर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27। तो यहाँ से हम लिख देंगे 27 और माइनस 16, तो ऊपर इसके बराबर हम लिख देंगे 27 और प्लस 16 और माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24√3 और बटा में 27 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 11। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 43 और माइनस 24√3 बटा 11, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 डॉट cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/1 का स्क्वायर, अब बटा नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 बटा 1/4 प्लस 3/4,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1 बटा में 1/4 प्लस 3/4। अब हम यहाँ करेंगे फ्रैक्शन का ऐड, मतलब भिन्न का जोड़। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 -12 बटा यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, तो फिर 1 प्लस 3। तो जब ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला को सॉल्व करने के बाद आएगा 67 बटा 12 बटा 4/4। तो इससे ये कट के हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 67/12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, मतलब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कोई एक सही है और वही सही को हमको ढूंढना है। तो चलिए फिर इसको हम बनाते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिर 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ 2/√3 बटा 1 प्लस 1/3। जब हम इसको फर्दर आगे तक सॉल्व करेंगे 2/√3 बटा ये हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 2/√3 बटा 4/3। तो फिर जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/4, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार में, इससे ये कट जाएगा √3 बार में, बराबर √3/2 बराबर साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा ए ऑप्शन। अब यहाँ हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, ऊपर हो गया 0/1 बराबर 0 आंसर, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे साइन 2a बराबर साइन 0 डिग्री बराबर 0, ये हो गया। अब इसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे मतलब RHS को, तो 2 साइन a, तो 2 साइन 0 डिग्री बराबर 0, सो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हम सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 बटा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ 2/√3 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो फिर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 इंटू 3/2, इससे 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा 3 बार में, सो √3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दे रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बटा 1/√3। तो फिर हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से tan 60 डिग्री, तो फिर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर बोल रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री,
तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब समीकरण 1 और 2 से। तो फिर इस यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90/2, तो a बराबर 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू आ गया 45। अब हम इसका a का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो फिर यहाँ हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 15 डिग्री हो जाएगा आंसर। एक आंसर ये और एक आंसर ये। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4 के 1 पे। इसमें क्या मतलब ट्रू और फॉल्स है, मतलब सत्य और असत्य को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब हम इसमें वेरीफाई करने के लिए, मतलब जांचने के लिए साइन ए नहीं, ए का वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री और बी का वैल्यू 60 डिग्री। तो फिर डालते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो फिर इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और इधर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 प्लस √3 बराबर 1 बराबर 2 प्लस √3/2। सो ये बराबर नहीं है, सो ये हो जाएगा फॉल्स, मतलब गलत। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज इन थीटा। हाँ, तो ये है सही, ट्रू मतलब सही। मतलब कि साइन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे, मतलब कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है साइन का भी वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, अब आता है साइन 45 डिग्री का अगर हम वैल्यू लेते हैं तो ये होता है 1/√2। 1/2 छोटा है 1/√2 से। फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू जब हम लेते हैं तो वो होता है √3/2, मतलब सबसे छोटा ये, फिर ये, इसलिए ये वैल्यू जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। मतलब कि जब कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्या उसका कॉस थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करता है? नहीं, ये साइन थीटा में इंक्रीज करता है और कॉस थीटा में डिक्रीज करता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, मतलब गलत। जैसे कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए इसमें ये गलत हो जाएगा। फिर है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर हम मान लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, तो फिर साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ये बराबर नहीं है, सो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत। अब लास्ट क्वेश्चन है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए बराबर 0 डिग्री।
ये ट्रू होगा। अब ट्रू कैसे है ये हम आपको बताते हैं। कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बटा में साइन ए बराबर कॉस। अब यहाँ से हम मतलब कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। अब ये हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0। और ये हो गया इन्फिनाइट मतलब अपरिमित, मतलब इसको बोल लेते हैं इन्फिनाइट, इसलिए ये मतलब परिभाषित है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 8.3 के क्वेश्चन के साथ।